पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब स्टेट बैंक में वसूल हो गए। इससे पहले सऊदी अरब ने भी $2 अरब रिलीज़ किए थे, तो मजमूई तौर पर 2 दिनों के अंदर $3 अरब स्टेट बैंक में जमा हो गया। और ये एक प्री कंडीशन थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के प्रोग्राम के लिए, जिसकी आज रात मंजूरी की तवक्को की जा रही है कि वाशिंगटन में इजलास है, उसकी मंजूरी हो जाएगी। तो अगर वो मंजूर कर लिया जाता है, इफ़ मैंने इसलिए बोला है कि अभी तक इबाहम ये चल रहा था कि क्या फंडिंग गैप के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं, और जितनी हमने प्री कंडीशन तय की थी उतने रिसोर्सेज मोबिलाइज़ कर लिए कि नहीं। आई थिंक कि जो तयशुदा बात थी उसके मुताबिक अब रिसोर्सेज मोबिलाइज़ कर लिए गए हैं। $3 अरब ये दोनों मुल्कों ने हमें दे दिया, और वर्ल्ड बैंक की जानिब से कमिटमेंट मौजूद है, और वो कमिटमेंट जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को भी कन्वे कर दी गई है। तो जब बोर्ड मीटिंग हो रही होगी तो उनकी मेज़ के ऊपर वो तफसील मौजूद होगी कि इतना पैसा रिजर्व में आ चुका है, और IMF की मंजूरी के साथ ही इतने पैसे जो है मज़ीद मल्टीलैटरल एजेंसी से मिल जाएंगे। तो अब रुकावट असूली तौर पर होनी नहीं चाहिए। हम एक ऐसे दौर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर रिलेटिवली कहना चाहिए कि बेयकीनी में कमी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये कहना कि हम क्राइसिस से निकल गए हैं ये बात दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि अगले 3 सालों में ईच एंड एवरी ईयर अगले 3 सालों में हमारी कोई 20 से 25 अरब डॉलर की एनुअल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक बहुत बड़ी खिदमत है जो फ़ौज के सरबराह ने भी की है इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालने के लिए, क्योंकि हमारे ये जो दोस्त ममालिक हैं अब हमारी पोलिटिकल गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारे GHQ के साथ डील करना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर ये जो गल्फ़ ममालिक और चाइना के रिलेशनशिप हैं वो फ़ौज के साथ वो इतने करीबी हैं कि जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो GHQ को अपना वज़न इस पलड़े में डालना पड़ता है, फिर वो इमदाद जारी होती है। इसकी माजी करीब में मिसाल PTI के दौरे हुकूमत में $10 अरब का पैकेज था जो जनरल बाजवा ने निगोशिएट किया था सऊदी अरब, UAE, कतर और चाइना से। और अब ये वाला पैकेज जिसमें $2 अरब सऊदी अरब से आया है, $1 अरब UAE ने रिलीज़ किया है, और $5 अरब के रोल ओवर किए हैं चाइना ने। $8 अरब ये रकम हो चुकी है। और इवन ये बैद नहीं होगा कि स्टेट डिपार्टमेंट के साथ भी GHQ ने इंटरेक्ट किया और बैक चैनल के ज़रिए, क्योंकि एक काबुल में तालिबान के टेक ओवर के बाद एक सिचुएशन पैदा हुई थी, और ख़ास तौर पर वो जो एक चाय का कप था हमारे फॉर्मर DJI ने वहाँ जाकर पिया, उसके बाद ताल्लुकात में बहुत तलखी आ गई थी। और IMF ने जो हमारे नाको चने चबवाए हैं उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि स्टेट डिपार्टमेंट और US ट्रेजरी ये माजी में हमारी मदद किया करते थे, इस दफ़ा वो हमारी मदद को आमादा नहीं थे, तो हम बहुत मुश्किल में फंसे रहे हैं। इस क्राइसिस से निकलने के लिए ये पहला स्टेप है। क्राइसिस अभी बाकी है और उसको अबूर करने के लिए हमें एक बहुत बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत है। 3-4 साल जम के एक हुकूमत बैठे और इस बहरान से निकालने के लिए पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए, या तो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, या पाकिस्तान से जो बरामदात हैं वो 25-30 अरब डॉलर से बढ़कर 50-60 अरब डॉलर हो जाए। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। रिमिटेंसेस $30 अरब के करीब गई पिछले साल, $31 अरब, इस साल 27 है, तो हम इसको भी खींच तांच के 35-40 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को अगर कहें कि बहरान से निकल जाएगा तो खाम ख्याली होगी। हमें इसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और उसके लिए कंडीशन यह है कि एक साफ़ सुथरा इंतखाबात का अमल जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो और हम इस बहरान से निकल कर आगे चल सकें। इंतखाबात ज़्यादा दूरी पर है नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर इज़हार ख्याल भी किया। पहला बयान उनका जो है वो आर्मी चीफ़ की मदद के हवाले से है, मैं वो आपको सुनाता हूँ क्या कह रहे हैं, फिर आगे इलेक्शंस की तरफ चलते हैं। दिखाइएगा जो $2 अरब है, ये खालिसतन ये हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल नासिम मुनीर, उनकी खालिसतन उनकी काविशों से आया है। कल चीन बेहतरीन दोस्त है, पिछले 3 महीने में उन्होंने $5 अरब उन्होंने हमें वापस किया। आज दुआ करें कि वर्ल्ड बैंक IMF की आज मीटिंग है बोर्ड की, वहाँ पर हमारा जो IMF का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए। 2013 और 2018 के इंतखाबात के अंदर इंतखाबी अमल तो जो जैसे तैसे था ही, पाकिस्तान में जैसे इंतखाबात होते हैं वैसे ही था। अगर ये कहें कि कभी इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज नहीं होती तो काफ़ी झूठी बात होगी। 13 में भी था असर और 18 में भी था असर, लेकिन दोनों का जो अंजाम था वो पाकिस्तान को ले बैठा है। 13 के नताइज के ऊपर तहरीक इंसाफ डी चौक में 126 रोज़ का धरना सजा के बैठी थी, और उसके बाद भी जितना अरसा PMLN की हुकूमत रही है 2018 के इंतखाबात तक, किसी न एक शहर के अंदर या वो प्रोटेस्ट कर रहे होते थे या वो शहर बंद कर रहे होते थे। उनकी सियासत यही रही। 2018 के इंतखाबात हुए, PTI हुकूमत में आ गई, और उसके बाद नून लीग वालों ने उनको सिलेक्टेड करना शुरू कर दिया। हम जब तक इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, जो इलेक्शन का नतीजा है उससे हारने वाला तस्लीम करें और उसकी शफाफियत के ऊपर उंगली ना